नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना ज्योतिषाचार्य पंडित शंकर जी आत्मा की असीम गहराइयों से आप सबका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम उपस्थित हुए हैं, किसी नवग्रह के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी ग्रह के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उस भगवान के बारे में बात करेंगे, उस देवता के बारे में बात करेंगे जो जब चाहे सबको अपने अंदर में कंट्रोल कर सकता है, जिनके अंदर सभी नवग्रह देवता अधीन रहते हैं। हम ऐसे देवताओं के बारे में बात करेंगे और उनके जो सबसे प्रमुख चालीसा है, उस चालीसा के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में ही बताएंगे उसको पढ़ने से हमको क्या लाभ होता है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं, जितने भी सनातनी हैं, सभी सनातनी के घर में कम से कम एक हनुमान चालीसा तो मिलता ही मिलता है। ये 100% और कोई ग्रंथ मिले या ना मिले, हनुमान चालीसा तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। इसकी तो गारंटी मैं दे रहा हूँ, और वो भी 100% गारंटी दे रहा हूँ कि हनुमान चालीसा हर हिंदू, हर सनातनी और हर भगवान से प्रेम करने वाले के घर में अवश्य ही मिलेगा। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा के बारे में तुलसीदास ने इतना महत्व बताया है, हनुमान चालीसा को इतना महत्व दिया है, और हमारे जो जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, सभी हनुमान चालीसा के बारे में प्रमुख रूप से वर्णन किए हैं। तो आज हम बात करेंगे हनुमान के बारे में, जो चिरंजीव हैं, जो हमेशा जीवित हैं, जिनका जन्म के बाद मृत्यु नहीं हुई है। ऐसे देवता को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं और उनके लिए कहते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जो भगवान अतुलित बल का धाम है, जिनका बल अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकता, ऐसे बलवान पुरुष, ऐसे बलवान भगवान, ऐसे बलवान देव। स्वर्ण शैलाभदेहम, जिनका शरीर सोने के समान चमक रहा हो। और रघुपति प्रिय भक्तम, जो भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। जो बानरा नाम अधीशम, जितने भी बानर हैं, सभी बानरों में प्रमुख माने जाते हैं, और जितने भी ज्ञानी है आज तक संसार में ज्ञानी हुए, सभी ज्ञानियों में अग्रगण्य होते हैं। ऐसे भगवान को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बोले पवन सुत हनुमान की जय। आइए अब बात करते हैं हनुमान चालीसा की पाठ कब करना चाहिए। तो मित्रों, सूर्योदय से पूर्व उठकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, साफ स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहने, और वस्त्र पहनने के बाद एक पटरी ले, पटरी पर लाल वस्त्र बिछाएं और अपने लिए ऊनी या हो सके संभव हो तो कुशा का आसन बिछाए। उस कुशा के आसन पर बिछाकर स्वयं बैठें और सामने हनुमान जी को बिठाएं। हनुमान जी का जो विग्रह हो वह धातु की बनी हुई विग्रह हो, मिट्टी के बनी हुई विग्रह ना हो। यदि विग्रह ना मिले तो हनुमान जी की प्रतिमा ले लें, या फिर हनुमंत तांत्रिक यंत्र आता है, वो आपको ज्योतिष केंद्र से मिल जाएगा, वो ले सकते हैं आप। सामने रखकर सुबह सुबह सबसे पहले लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र और कुछ द्रव्य लेकर हनुमान जी को अर्पण करें, सिंदूर चढ़ाएं, और सिंदूर चढ़ाने के बाद स्वयं भी तिलक करें और 108 बार हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसे लोग सभी प्रकार के दुख से दूर हो जाता है। यदि जेल में बंद है तो जेल से छूट जाता है। यदि भारी विपत्ति का सामना कर रहा है
तो उसके ऊपर से सभी प्रकार की विपत्ति का विनाश हो जाता है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भगवान कहते हैं कि भयंकर से भयंकर बीमारी जिसको घेर लिया हो, जिसके शरीर के अंदर दुर्लभ बीमारियों ने घर बना लिया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अगर सुबह उठने के बाद सबसे पहले 108 बार नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, इन चौपाइयों का 108 बार जप करता है और हनुमान जी का ध्यान करता है, कुछ ही दिनों में उसके अंदर, शरीर के अंदर जितने प्रकार के बीमारियों ने घर बना रखा है वो सभी प्रकार की बीमारी स्वतः समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं। अब देखिए, जिस चालीसा को पाठ करने से भगवान शंकर का भी पूजा हो जाता है, ऐसे चालीसा को तो घर में अवश्य दिन में सूर्योदय के समय या शाम को समय, जब समय मिले तब पाठ अवश्य करना चाहिए। अतुलित रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामदूत, हे पवन सुत, आप राम जी के दूत हैं और आपका बल जो है अतुलनीय है, आप बलों के धाम माने जाते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी, आप भगवान श्री राम के चरित्र को सुनने में बड़े मन से, तन मन धन से, हनुमान जी भगवान श्री राम के चरित्र को सुनने में लग जाते हैं। हनुमान जी भूल जाते हैं, हनुमान जी इतने तन मन से भगवान श्री राम के नाम को जपते हैं, राम नाम जपते हैं, या जहाँ कहीं भी कथा हो रही हो वहाँ हनुमंत लाल पहुँच जाते हैं और पहुँच करके भगवान के ध्यान में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको बताना पड़ता है कि प्रभु, आप बलों के धाम हैं, आप मेरे फलाना कार्य को ठीक कीजिए, आपके ऊपर इतना बल है, आप इतने बलशाली हैं, ये हनुमान जी को बताना पड़ता है। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। देखिए, जिन्होंने भगवान श्री राम को मदद किया उनके भाई को जीवित करने में, हनुमान जी पर्वत से संजीवनी बूटी लाए, अहिरावण को वध करके संजीवनी बूटी लाए, सुमेरु पर्वत उठा करके संजीवनी बूटी को लाए और लंका जा करके वैद्य सुसेन राज को लाए। और सुबह जब हुई, जब लक्ष्मण जी जीवित हुए, तब सुबह हुई, उन्होंने, हनुमान जी ने सूर्यदेव को बोल दिया था कि हे सूर्यदेव, आज आप देर से निकलना, यह शपथ है आपको, अगर आपने देर से नहीं निकला तो आपके साथ क्या अंजाम होगा यह आप जान लेना। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। तुलसीदास जी कहते हैं कि शनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, जितने भी ब्रह्म ऋषि मुनि हैं, शनकादि है, शौनकादि ऋषि हैं, जितने भी शौनक ऋषि हुए, शौनकादि 88,000 ऋषि हैं, जितने भी ऋषि हैं, नारद हैं, जितने भी नारद सारद, सभी हनुमान जी का ध्यान करते हैं और ध्यान करके अपने कार्य को पूरा करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। अब आगे देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे पवन सुत हनुमान, आपके गुणों का कितना वर्णन करूं, आपके कारण ही भगवान श्री राम से सुग्रीव का मिलन हुआ, आपके कारण ही भगवान श्री राम को 14 वर्ष के वनवास जब पूरा हुआ, उसके बाद भगवान श्री राम को राजगद्दी प्राप्त हुई। आप तो गुणों के खान है, आपके गुणों को जितना वर्णन किया जाए वह सभी वर्णन कम पड़ जाएगा, सभी शब्द कम पड़ जाते हैं आपके गुणों को वर्णन करने में। अब दुर्गम काज जगत को देते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। हनुमान जी से तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, संसार में जितने भी दुर्गम काज हैं, जितने भी कठिन से कठिन कार्य है, उस कार्य को आप सुगम बना देते हैं, तुरंत
उस काम को इतना छोटा कर देते हैं कि वह काम स्वतः हो जाता आपके शरण में आने से। कुमति निवार सुमति के संगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके घर में पति पत्नी में, पुत्र और पिता में कुमति है, यानी कि मन नहीं मिल रहा है, पति पत्नी में मन नहीं मिल रहा है, दोनों का, पति का मन कुछ और कहता है, पत्नी का मन कुछ और कहता है, ऐसे ही पुत्र का मन कुछ और कहता है और पिता का मन कुछ और कहता है। जो लोग, जिनके घर में ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति वाले अगर कुमति निवार सुमति के संगी जो हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिपाठ करेंगे, उनके घर में कुमति दूर हो जाएगी और भगवान श्री हनुमान जी के कृपा से, पवन सुत की कृपा से, पवन आंजनेय की कृपा से आपके घर में सभी लोग सुमति को प्राप्त हो जाएंगे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसका जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। देखिए तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में सारे सिद्धि को डाल दिए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। यदि किसी के घर में प्रेत बाधा है, किसी के घर में भूतों का साया है, आत्माओं का साया हमेशा बना रहता है, डर लगा रहता है, मन में एक अजीब सा भय लगा रहता है, ऐसे लोग यदि गंगा जल लेकर के, गंगा जल रख ले सामने में, पूर्व दिशा की ओर मुंह कर ले और 108 बार ये संपुट लगा के कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकुर सुधार, वरनौ डगवर विमल लचु, जो दायकु फलिचार। इससे पहले ये संपुट लगाए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, फिर जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। फिर संपुट लगाए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस प्रकार से संपुट लगाकर जो 108 बार पाठ करते हैं और गंगा जल जो कटोरी में रखा है पूर्व दिशा की ओर करके, मुंह करके उसमें 108 बार फूंक मारिए और जिसके ऊपर प्रेत साया, प्रेत बाधा, उसको जाकर के पिला दीजिए, या प्रेत बाधा स्वतः समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी की ऐसी कृपा है, मेरे पवन सुत की ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है। अब आगे क्या करें, अब बताते हैं। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसको कैसे छोड़ सकते, ये तो सबसे परम चौपाई है। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। आपके घर में, परिवार में, कुटुंब में, आपके शरीर में जितने भी प्रकार के पीड़ा है, रोग है, दुख है, दरिद्र है, सभी प्रकार के पीड़ा दूर हो जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अब हनुमान चालीसा की कितनी महिमा, कितना गान किया जाए। हनुमान चालीसा के महिमा को जितना गान किया जाए उतना ही कम है। ये हनुमान जी की महिमा को कितना गाएं। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, हनुमान जी कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। जो लोग हनुमान जी के शरण में जाते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप रक्षा करने वाले हो तो फिर हम भक्तों को कैसा डर। हम जब आपके शरण में आए हैं तो फिर हमको कैसा डर, हम क्यों डरे, दुनिया में किसी से भी क्यों डरे, जब हमारी रक्षा करने वाले स्वतः पवन सुत हैं, स्वतः हनुमान जी हैं, तो हम क्यों डरे। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे रक्षक हमारे इष्ट हैं। हो यह सिद्ध जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्ध साखी गौरीसा। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर कहते हैं कि हे पवन सुत, मैं गौरी को साक्षी मानकर यह कहता हूँ कि जो यह हनुमान चालीसा पढ़े, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, विधवा हो, कोई भी हो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्ध साखी गौरीसा। इस हनुमान चालीसा को नित्य प्रति पढ़ने से वह सिद्ध हो जाते हैं और आपके सभी कार्य स्वतः बनने लग जाते हैं। यह मेरे अपने जीवन का एक निजी अनुभव है। मैं जब भी किसी बड़े परेशानी में रहता हूँ मित्रों, तो सबसे पहले मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ।
क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब हनुमान चालीसा के पाठ करूंगा तभी सभी प्रकार के दुख दारिद्र दूर होते हैं। आपके जीवन में जितने भी कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, सभी को हनुमान जी हर लेते हैं। हनुमान जी स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अब क्या बताए, कितना वर्णन किया जाए हनुमान जी के बारे में। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे हृदय में हमेशा अपना घर बना करके रखिए। हनुमान जी के कारण ही भगवान श्री राम को माँ जानकी का पता लगा था। सूक्ष्म रूप धरे सही दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धर करके माँ जानकी जी को दर्शन दिए थे और विकट रूप, बड़ा भयंकर रूप धारण करके पूरे लंका में आग लगा दी थी। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे पवन सुत, राम लखन और माँ जानकी के साथ आप तीनों हमारे हृदय में स्वतः और हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए, ताकि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए। और कष्ट आए भी तो जब आप हमारे रक्षक हैं तो हमें किस बात का डर, हम क्यों डरे, हमें डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं। मित्रों, ये हनुमान चालीसा के कुछ चौपाइयाँ ऐसे जो परम सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। इनको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं, आप इनका पाठ कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासु कोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भयंकर से भयंकर दुख में मनुष्य यदि 100 बार 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कितना बड़ा भयंकर दुख क्यों न हो, वो भले ही बंदी क्यों न बन गया हो, वो भले ही जेल में क्यों न बंद हो गया हो, वो भले ही कारागार के अंदर क्यों नहीं डाल दिया गया हो, जब वो व्यक्ति 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है तो जब हनुमान जी की कृपा होती है तो स्वतः वो व्यक्ति बाहर आ जाता है। ऐसे हनुमान जी की कितनी महिमा को सुनाए आप, कितनी महिमा को गाए हम। हनुमान जी की महिमा तो आकट्य है, गाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं हनुमान जी की महिमा को। आप सब हनुमान जी की महिमा को जान करके हनुमान चालीसा को नित्य प्रति 1 बार अवश्य पाठ करें। चाहे सुबह पाठ करें चाहे शाम को पाठ करें, लेकिन पाठ अवश्य करें। क्योंकि जब आप लगातार हनुमान चालीसा को पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा स्वतः सिद्ध हो जाता है, अपने आप सिद्ध हो जाता है। आप अनुभव करना कि जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है तो आपके जो बिगड़ने वाले कार्य होता है उसका आभास आपको पहले हो जाता है कि आपको कौन सा मार्ग पे चलना चाहिए ताकि आपका कार्य बिगड़े नहीं। ये हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें पहले सचेत कर देते हैं कि बेटा तो इस मार्ग पे मत जाना, अगर गया तो तेरा नुकसान तय है। बोले पवन सुत हनुमान की जय। इतना कह करके मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सभी लोग सुखी रहिए, समृद्धि रहिए, समृद्धिशाली बनिए, स्वस्थ रहिए और प्रत्येक दिवस दिन में कम से कम 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।